कन्हैया के ऊपर, क्योंकि ये साफ नहीं है कि उसने देश विरोधी नारे लगाए या नहीं। कांग्रेस का यह कहना है कि राहुल गांधी ने देश विरोधी नारों का समर्थन नहीं किया था, वहां पर मौजूद कुछ छात्रों का समर्थन किया। जेएनयू देशद्रोह कांड को लेकर मचे हंगामे के बीच हम करने जा रहे हैं एक बड़ा खुलासा। इस मामले में गिरफ्तार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया ने पटियाला हाउस कोर्ट में मारपीट की घटना की जांच के लिए जो टीम बनाई थी, उस टीम को मारपीट की घटना का पूरा ब्यौरा दिया है। कन्हैया ने बताया है कि किस तरह उसके साथ मारपीट की गई थी, सुनिए। पुलिस मुझे लेकर के आई तो सबसे पहले गेट पे इधर से आ रही थी, आई डोंट नो द नंबर। गेट के पास पहले मीडिया वालों ने घेर लिया। अच्छा। पुलिस ने उनसे मुझे बचाते हुए जो ही गेट के अंदर लेकर के आई, उसके बाद एक मॉब ने वकील के कपड़े पहन रखे थे, उन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया। अच्छा। इस दौरान गेट में कितनी देर अंदर थे, कितना अंदर थे? बस घुसे ही, ठीक है, एकदम घुसे ही थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एक तैयारी में बैठे हुए थे कि जो आएगा अटैक करें, क्योंकि जो लोग पीट रहे थे ना, उसमें से कुछ लोग और लोगों को बुला रहे थे। अच्छा। आ गया इस तरीके से, और पूरे रास्ते में गाड़ियां गिर गई, कभी मैं गाड़ी पे गिर गया। और वो जो जहाँ से जब हम कोर्ट एंट्री करते हैं, वो जो मशीन होता है, उसके दौरान जब धक्का देकर के मुझे अंदर किया जाएगा, मेरा पैंट खुल गया है। उसके बाद मेरे टी शर्ट, मेरे चप्पल खुल गए, मेरे पैर में इंजरी हुई, मेरे पेट में लात से, घुसे से। एक आदमी से छूट रहा हूँ, दूसरा आदमी। कितने पुलिस आपके साथ थे उस वक्त? उस समय कौन पुलिस पहचानते हो? मेरे साथ जो पुलिस थे उनको भी पिटाई। कितने पुलिस? उनकी भी पिटाई हुई? पुलिस की भी। तो फिर किसने बचाया क्यों नहीं? मारा है पुलिस वाले को सर। उसके पीछे में वो जो है साउथ डिस्ट्रिक्ट से है, जो एस्कॉर्ट करके आ रहा था। क्या कर रही थी? अगर पुलिस वाला भी लाठीचार्ज क्यों नहीं मार रहा था तो क्या कर रहे थे? आपकी जिम्मेवारी नहीं है सर? पुलिस को भी ब्लेड लगाया, ऐसे आप बोले? हाँ, एक लड़के ने हमें पुलिस को लगाया। ये मस्ट हैव पुट इट देमसेल्व्स उनको टू शो। कुछ नहीं लगा होगा। अरे छोड़ो ना तुम। पुलिस को भी जो है 3 दिन से तमाशा बना रखा है आप सब। वो जो मुझे एस्कॉर्ट कर रहे थे, उनकी पिटाई हुई है। और जो रिकॉर्ड कर रहे थे, कोई रिकॉर्ड कर रहा था? ये नहीं। अच्छा, नहीं, और आगे बढ़े तो बाकी वहाँ और पुलिसमैन भी थे उस समय? पुलिसमैन थे सर, एक मॉब था। नहीं, मॉब था और 7 पुलिसमैन भी तो थे। आसपास पुलिस वाले थे, वो लोग क्या कर रहे थे? पुलिसमैन थे, वो क्या कर रहे थे? वो तो सर मैं तो कुछ नहीं देख पा रहा था ना, मुझे तो गिरा दिया था। मुझे पीट रहे थे लात से, घुसे से। ठीक है, पेट में, चेस्ट। आप सुन रहे हो ना ये सब? सर। So that means the police was around there and they did nothing. Now I want you to find out who those police officers are who were posted there and you give us the names. And first and foremost, just अंदर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद वो गेट तक जो है ना घुस गया है। उसमें से एक आदमी जो है वो चेज करते हुए ये सामने वाले कमरे में घुस जाता है। अच्छा। और पीछे जाकर के बैठ जाता है। मैं जो है कहता हूँ अपने जो हमारे टीचर हैं कि सर ये आदमी मुझे पीट रहा था। अच्छा। फिर जो है पुलिस जो है उस आदमी को पूछती है कि आप कौन हैं, तो रिप्लाई में कहता है कि तुम कौन हो, अपना आई कार्ड दिखाओ। इस तरीके से पूछता है। फिर कुछ थे, मतलब मुझे बाद में पता चला कि वो सुप्रीम कोर्ट के कोई ऑफिसर हैं। उनको कहने के बाद जो है, हाई कोर्ट के ऑफिसर, उनको कहने के बाद वो जाता है। पुलिस को तो वो कुछ नहीं माना, और पुलिस के सामने से वो आदमी निकल कुछ नहीं, पुलिस ने कुछ नहीं, सामने से निकल गया। उसको वहीं पे पकड़ा जा सकता था। पुलिस ने मैंने कहा कि आदमी सर मुझे पीट रहा है, इस आदमी के ऊपर मुझे मालूम है कि किस पुलिसमैन ने आपको कहा था? इस आदमी के मेरे साथ जो खड़े थे सर, आपके साथ कौन खड़े थे? आप पहचान सकते हो? हाँ, मैंने उनको कहा है। पहचान सकते हैं? अभी यहाँ से पहचान सकते हैं उनको। कौन है अभी? उनका जो है हमारी जो वकील आई है ना वृंदा, वो पूछे हैं कि आपका नेम प्लेट क्या है, आप इसको एस्कॉर्ट करें। मेरा हाथ वो पकड़े हुए, वो बोले कि धक्का मुक्की के दौरान मेरा नेम प्लेट गिर गया। उनको भी मैंने कहा है इस आदमी को हमने उनको कहा कि इस आदमी के खिलाफ कंप्लेन करना है मुझे, ये मुझे पीट रहा था। आई कैन आइडेंटिफाई, क्योंकि वो पहला आदमी था ना जो गेट के पास ही मुझे अटैक किया था, मैंने उसको देखा था। See, his safety is your responsibility. If a single hand is now on him, we will move for your suspension straight away. Let's be very clear, mister. Do not give excuses. This is unbelievable. बाहर वाले। हाँ, so right in the heart of Delhi. Don't follow. So you are now under Supreme Court's orders, not Commissioner Basi's orders. Let's be very clear about it. इसके साथ साथ वो बोल रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, ठीक है? तो ये बस खड़े हुए हैं, साफ मेंशन कर दिया है। No, TV showed in the afternoon. Somebody else beaten up today. Lawyer or not,
But what they are saying, I think they are highly politically motivated person. ये करीब 1 मिनट का वीडियो हमने आपको दिखाया है जिसमें कन्हैया कुमार से उस दिन की वारदात के बारे में पूछा जा रहा है जिस दिन कन्हैया कुमार को वकीलों ने मारा था। ये आरोप लगा था वकीलों पर। आगे कन्हैया कुमार का क्या कहना है दिखाते हैं आप। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके आप बाद इधर आए? हाँ, इधर अंदर आ गए। फिर हाँ। जो है मुझे बिठाया गया। हाँ। मेरी लॉयर आई मेरे साथ, मेरे वकील ये प्रोफेसर साहब थे। हाँ। उसके बाद उन्होंने पानी पिलाया। उसके बाद हम लोग थोड़ा बैठ कर शांत हुए। फिर जो है मेरी लॉयर ने पूछा कि इसका चप्पल कहाँ है, इसके कपड़े कैसे फटे। उसके बाद जो है फिर पुलिस को जो है जवाब मांगा गया कि कैसे आप कोर्ट प्रीमाइस में आपके रहते हुए ये पीट रहा है। उसके बाद मैं आया हूँ, मैंने जज साहब को कहा है। तो जज साहब ने कुछ नहीं किया? जज साहब को मैंने यही कहा कि सर मैं पहली बार जब आपके कोर्ट में आया था मेरे साथ 4 लोग थे, कोई अटैक नहीं हुआ था सर। नॉर्मली मैं प्रोड्यूस हुआ था और पूरा नरेट किया था इंसिडेंट। मैंने कहा था जज साहब को कि सर उस दिन मेरे पास कोई लॉयर नहीं था, आप याद कीजिए उस दिन। मैंने उस दिन भी कहा था कि मैं इस देश का एक नौजवान हूँ, मैं JNU में पढ़ता हूँ, PhD करता हूँ और ऐसे नहीं मुझे जो है अरे हम तेरे साथ हैं वो ना। ठीक है, लेकिन मुझे ये बोल करके कि ये देशद्रोही है, मीडिया मेरा ट्रायल कर रही है और पूरी मीडिया नहीं कर रही है, सिर्फ मैं। डोंट वरी, अब कुछ लोग उसको हैं छोड़ो जो- बेटा। उसके बाद उसको उसके छोड़ो। बाद जब वो आपने बता। नहीं, आज जज साहब आज को मैंने कहा बताया? तो जज जज साहब ने क्या किया? कि सर देखिए ये इतना हाईलाइट हो चुका है कि आज मैं आपको पहले दिन कहा था कि आई हैव फुल फेथ इन माय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो ठीक है, आप बताओ जज साहब ने क्या कहा? जज साहब ने कहा कि ठीक है हम देखते हैं। मेरी लॉयर ने कहा कि इसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। जज साहब ने ये कहा कि आप बाहर ले जाएंगे तो फिर अटैक हो सकता है। उन्होंने ये रिप्लाई किया है, तो मैं यहीं पे जो है डिस्पेंसरी से इसका इलाज करा। हमने ये कहा, हमने कहा कि सर आप नोट कीजिए, आपने नोट कीजिए कि मैं दहशत में हूँ, मैं डरा हुआ हूँ, मैं आपके कोर्ट में नहीं प्रोड्यूस हो सकता। Yeah, you were saying? We आप requested मुझे- the court to take all these facts on record. He was a little reluctant, so we said he'll make a statement, which is what he was writing just now, and that will come on record. अच्छा, We've उसके बाद also moved कोर्ट an के अंदर application अटैक हुआ? for his protection in इस रूम Tehran. में नहीं, We're very concerned there also. Yes. they tried। उस रूम का बताओ। वो आदमी ने किया कोशिश, मेरे साथ मेरे अच्छा। सर थे नहीं, दो और तीन जो लोग थे। चश्मे वाले थे? वही आदमी इस रूम में घुसा है और वो आदमी बैठ करके वो प्लान में था मेरे साथ कुछ जरूर करता, क्योंकि जिस तरीके से जानलेवा हमला हुआ है और वो मेरे साथ जिस तरीके इसका से मतलब घुस बाहर गया। कोई अरेंजमेंट नहीं था, गेट पे कोई अरेंजमेंट नहीं था, अंदर कोई अरेंजमेंट नहीं था, यही इससे साबित He was होता है। allowed to come. एक मिनट, what time was that? This has happened between 2:30 and. So after Supreme Court's order, was Yes, it yes. communicated to police? Yes, Yes, sir. yes. I That's have given important. copies of the order, Okay, so that's important. ठीक है। and we were frisked. How did that lawyer come in? Or that man come in? I don't know who he is. I think that's very serious. If they knew about the Supreme Of Court course order, they knew about it. we must हाँ, ask let's for go out. immediate- Let's go out. Show us the place where that fellow came in. हाँ जी, मेरे साथ एक Himanshu, आप बता दें because you were present. हाँ, बताइए। and don't this thing.